मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ दिया हुआ इक्वेशन 3 का पावर x प्लस x इक्वल टू 30। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि ये जो प्लस x है इसको हम आर साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, 3 का पावर x इक्वल टू ये क्या है 30, ये प्लस x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। ये हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 का पावर x ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 का पावर x से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। किससे, 3 का पावर x से। तो पहले लिखिए इक्वेशन 3 का पावर x इक्वल टू 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये है, हमको क्या करना है, 3 के पावर x से डिवाइड करना है दोनों साइड। तो डिवाइड कीजिए, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 का पावर x 3 का पावर x कैंसिल, तो 1 बचेगा इक्वल टू ये क्या है 30। अब देखिए यहाँ पर ये 30 माइनस एक्स है, लिखिए यहाँ पर पहले लिख ही लेते हैं, अपॉन 3 का पावर x ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं या, और हम इसको कैसे ले सकते हैं ये, और हम क्या ले सकते हैं 30 माइनस एक्स अपॉन 3 का पावर x इक्वल टू 1, क्योंकि ये बराबर है। तो 30 माइनस एक्स अपॉन 3 का पावर x पहले लिख दिया और 1 को बाद में। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा मैं बता दूं कि 1 अपॉन 3 का पावर x है, तो ये बराबर होता है 3 का पावर x जो है जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 3 का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है तो ये बराबर होता है x का पावर माइनस m। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 अपॉन क्या है, हमारा 1 अपॉन 3 का पावर x ये किसके बराबर है, 3 का पावर माइनस x के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 का पावर माइनस x, और ये इनटू है तो यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब देखिए हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म है ना 3 का पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, तो 3 का पावर माइनस एक्स इसके साथ क्या इंटू में है, ये देखिए इंटू में क्या है, इंटू में हमारा 30 माइनस एक्स है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 30 माइनस एक्स जो है ना, यही 30 माइनस एक्स इस 3 का पावर हो, 3 पर पावर क्या हो 30 माइनस एक्स हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 का पावर 30 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए ये पहले लिखिए 30 माइनस एक्स डॉट 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, यही है। हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई का क्या करना है, 3 का पावर 30 इंटू करना है दोनों साइड। ठीक है, कर दिया। अच्छा अब देखिए ये क्या है, 30 माइनस एक्स लिखिए, और ये 3 का पावर 30 और ये 3 का पावर माइनस एक्स, इनको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया। अब पेज ऊपर करिए। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है 30 माइनस एक्स डॉट। अब यहाँ पे आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है x का पावर m प्लस n। हमारा यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3 का पावर 30 इंटू 3 का पावर माइनस एक्स है ना, तो बेस सेम है। देखिए बेस 3 है, तो 3 का पावर क्या है m क्या है 30 प्लस n क्या है हमारा माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30 और प्लस माइनस माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए बेस सेम है तो 3 पावर ऐड हो जाएंगे, ये 30 और ये माइनस एक्स पावर ऐड, 30 प्लस माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स डॉट 3 का पावर, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल टू 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं।
अब इसके आगे हम जो है एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये जो 3 है केवल इस पर ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ 3 ना 3, तो इसको हम ई ln 3 लिख सकते हैं कि नहीं? इस 3 की जगह, इस 3 की जगह हम ये लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है 30 माइनस एक्स डॉट इस 3 की जगह, केवल इस 3 की जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ई ln 3। अच्छा, ये पावर दिया है ना 30 माइनस एक्स, तो ये लगाएंगे ना तो ऐसे लगाइए पावर 30 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए इक्वल टू 3 का पावर 30। ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स डॉट ई। अब यहाँ देखिए इसमें हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? मैं यहाँ बता दूं कि x का पावर m है, होल ब्रैकेट n है, तो ये बराबर होता है x m डॉट n। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है x, इसको मानिए x, ये हमारा है m और ये हमारा है n। ठीक है, तो क्या है x, x हमारा क्या है e है, फिर क्या है m, m हमारा क्या है? हमारा m है हमारा ln 3, m क्या है? ln 3, फिर ये क्या है डॉट, फिर क्या है n, n हमारा क्या है? ये 30 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में लिखिएगा 30 माइनस एक्स इक्वल टू 3 का पावर 30। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, तो देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए जो होता है ये ए के बराबर होता है। तो हमको इसमें सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये ई है, ई का पावर क्या है? ए है, तो वही सेम यहाँ पर भी ए है, जो ए यहाँ है वो ये यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए ई है ना, ये ई है। ठीक है, तो ई पर ये पावर है ना, इसको ए एज्यूम कीजिए, ये वाला ए। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये ए भी तो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए ये क्या है 30 माइनस एक्स है, यहाँ पर भी 30 माइनस एक्स है, लेकिन ये टर्म नहीं है ln 3। तो ln 3 अगर हम यहाँ पर दोनों साइड इंटू कर दें, ठीक है ना, LHS RHS में, तब आप देखिएगा कि ई का जो पावर है, ई का जो ये पावर है सेम यहाँ पर भी आ जाएगा पावर। मतलब ई का जो पावर है ना वही चीज यहाँ पर भी होना चाहिए इसके साथ इनटू में। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ln 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड पहले लिखिए क्या है 30 माइनस एक्स डॉट ई ln 3 डॉट 30 माइनस एक्स इक्वल टू 3 का पावर 30। मैंने क्या बताया? ln 3 इंटू करना, मल्टीप्लाई, तो ln मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, कर दिया दोनों साइड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो देखिए ये आया। अब देखिए ये ln 3 लिखिए और ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं, सीधे डॉट भी लगा सकते हैं 30 माइनस एक्स, फिर ये क्या है डॉट, फिर ये क्या है ई, और ये क्या है ln 3 डॉट 30 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या है 3 का पावर। अब देखिए 3 का पावर ये जो 30 है ना, ये 30 को हम तोड़ के 3 का पावर 27 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, 30 की जगह, इसकी जगह 30 की जगह, इंटू ये क्या है ln 3। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपका फॉर्मूला जो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, डब्ल्यू ए ई ए होता है ए के बराबर। तो देखिए ये ए है ना, ए हमारा ये है, ये हमारा ए है, फिर ये ए है, तो ए हमारा ये है, ये ए है। सेट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड LHS और RHS, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड हम लिख दीजिएगा टेकिंग डब्ल्यू ऑन बोथ साइड, तो मैंने डब्ल्यू लगा दिया दोनों साइड। अब कंपेयर कीजिए जरा ये LHS को, इतना पोर्शन, केवल इतना पोर्शन कंपेयर कीजिए, इतना क्या है डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए। देखिए ये डब्ल्यू, ये ए है, ए की जगह ये है,
फिर डॉट है, ये डॉट है, ये ई है, यहाँ ई है, ये ए है, तो यहाँ पर ये ए है। कंपेयर हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए में सेट हो गया है, जो कि किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा एलएचएस है ना, यहाँ एलएचएस में फॉर्मूला लगेगा, तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ हमारा ए क्या है, ये ए यहाँ पर हमारा ये है, ये है हमारा ए, ये हमारा ए है। तो किसके बराबर हो गया, एल एन 3.30 माइनस एक्स, इसके बराबर हो गया, इक्वल टू, और ये जो है आरएचएस में वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डब्लू। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 27 प्लस 3 डॉट, यहाँ इंटू की जगह डॉट लगा दी, एल एन 3। ये आपको समझ में आया, ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एल एन 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये देखिए 3, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए पावर एंड एक्सपोनेंट का, कौन सा, कि अगर एक्स का पावर m प्लस एन है तो ये बराबर होता है एक्स का पावर m डॉट एक्स का पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मूला लगाइए, क्या, एक्स का पावर m, तो x क्या है यहाँ पर हमारा 3 है, और m क्या है हमारा 27, फिर क्या है डॉट, फिर क्या है x हमारा क्या 3 है, फिर क्या है n हमारा ये n है ना, ये n हमारा ये है, ये हो गया, फिर क्या है डॉट ln 3। ये आपको समझ में आया, ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया। अब देखिए ये हो जाएगा ln 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या है 3 का पावर 27 डॉट, इसको इंटू कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 बार इंटू करेंगे 27 आएगा, फिर ये डॉट ln 3। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा ln 3। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये है ln 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या है डब्ल्यू, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाया। अब इसके जगह ये जो 3 है ना, यहाँ पे मैं अलग से समझा दूं कि इस 3 को हम ई ln 3 के बराबर भी लिख सकते हैं, ई का पावर ln 3 बराबर है, तो इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, ई ln 3, ठीक है, और इस 3 पर पावर क्या लगा 27, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के पावर 27 लगाई, फिर क्या डॉट, ये क्या है 27 ln 3। ये आपको समझ में आया। अब ये वाला ब्रैकेट लगा के क्लोज कीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया, ln 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। इसमें कैसे क्या यूज होगा, कि अगर x का पावर m है और ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट लगा के पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m डॉट n। तो कंपेयर कीजिए, ये हमारा x है, ये हमारा m है, और ये हमारा n है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x हमारा क्या है, e है, ये x हमारा क्या है, e है, फिर क्या है m हमारा क्या है, ये ln 3 है, फिर क्या है, ये डॉट है, फिर n है, n हमारा क्या है 27 है। ये आपको समझ में आया। फिर ये क्या है डॉट 27 ln 3 ब्रैकेट क्लोज। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ आरएचएस में आपको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास क्या आया, ln 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू, ब्रैकेट लगाइए ई। अच्छा ये ln 3 है, 27 के बीच में इंटू का साइन है, तो हम इसको 27 ln 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 27 डॉट ln 3, ये डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी इंटू होगा, ठीक है। फिर ये क्या है डॉट 27 ln 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये है ln 3.30 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा ये इतना पोर्शन और ये टर्म, इन दोनों टर्म के बीच में क्या इंटू का साइन है, तो पहले ये लिखे 27 ln 3, फिर ये क्या, ये वाला टर्म लिखिए ई, यहाँ डॉट लगा दीजिए 27, और ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ln 3 लिखे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ आरएचएस में आपका लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन यूज होगा। मैं आपको बता दूं कौन सा फॉर्मूला, कि डब्ल्यू ब्रैकेट ए डॉट ई का पावर ए, ये बराबर होता है ए के बराबर। तो कंपेयर कीजिए, ये डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू है, ये ए है, ए की जगह हमारा ये है, ये पूरा ए है, फिर ये ई है, तो यहाँ पर भी ई है, ई के बाद ये ए है, तो ए हमारा ये है। तो ए डॉट ई का पावर ए बिल्कुल इसमें सेट हो गया ना, तो किसके बराबर, ए के बराबर होता है। देखिए ये क्या है, ln 3.30 माइनस एक्स
इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ए के बराबर। ए हमारा क्या है, ये है 27 ln3। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में डॉट का साइन है, इनटू है तो डॉट लगा दे रहे हैं। अच्छा, अब एलएचएस और आरएचएस में देखिए, यहाँ पर भी इनटू है और यहाँ पर भी इनटू है, तो ये ln3 और ln3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 30 माइनस एक्स इक्वल टू 27 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, आरएचएस में क्या बच रहा है, 27। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 27 30 की साइड लेकर आइए, ये 27 एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस 27 हो जाएगा इक्वल टू, और ये माइनस एक्स आरएचएस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है। तो यही हमारा आंसर भी है। और आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा दूँ आपको, चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ x की वैल्यू कितनी है, 3 आई है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। यही है हमारा क्वेश्चन। हमारा x का वैल्यू क्या है, 3 आया है। चेक कर लेते हैं। तो चेक में हमारा ये LHS है। LHS हमारा क्या है, 3 का पावर x प्लस एक्स है। ठीक है, तो 3 का पावर इस x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, 30, यानी कि RHS के बराबर आ गया है। ये हमारा RHS है तो बराबर आ गया, तो यानी कि x इक्वल टू 3 ये हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।